डिज़ाइन उसका मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपको जैसे किचन बनाते हो, किचन का आइडियाज़ लेना है तो आपको किस हिसाब से बनाना चाहिए, अगर आपको जैसे फ्रंट का कलर भी लगाना है, उसका पसंद करना है तो किस हिसाब से होना चाहिए, डिज़ाइन के हिसाब से भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें जैसे आपको किचन बनानी होती है तो डिज़ाइन जो होता है हमारा, डिज़ाइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपको जैसे लैमिनेट लगानी है तो लैमिनेट आपको किस कलर में लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, तो उसका कम्बिनेशन किस तरीके से करना चाहिए। जैसे हमारा नीचे का जो बेस होता है वो दूसरे कलर का होता है और ऊपर का अलग कलर होता है, तो उसके हिसाब से भी आप डिज़ाइन दे सकते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं सामने हमारा जो डिज़ाइन होता है, तो उसके हिसाब से डिज़ाइन जो होता है, अगर आपको 2 कलर में लगाना वो किस हिसाब से लगाना चाहिए। तो इसमें डिज़ाइन अच्छा डिज़ाइन है, लेटेस्ट डिज़ाइन आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। आपको जैसे नए डिज़ाइन के हिसाब से वीडियो देखना तो आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपको जैसे किचन बनाने के लिए आपको डिज़ाइनों में दिक्कत नहीं होगी, इस वीडियो में देखने के बाद आपको डिज़ाइन बढ़िया मिल जाएंगे आपके आपके हिसाब से। आपके जैसे आपको बनाना है, किस हिसाब से बनाना चाहिए, तो उसके हिसाब से भी आपको उसमें डिज़ाइन मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं। अगर आपको जैसे एल शेप में बनानी है, एल शेप का भी डिज़ाइन है। अगर आपको जैसे यू शेप में बनानी किचन, तो उसके हिसाब से भी डिज़ाइन है। जैसे अपने एल शेप में, तो कलर हमारा उस हिसाब से लगाया जाता है जैसे आपको डिज़ाइन अपना देखने में अच्छा लगना चाहिए। डिज़ाइन का जो आपका देखना है, तो ये जैसे आपको बास्केट लगानी होती है, तो बास्केट का जो हमारा साइज़ होता है, तो इसके हिसाब से हमें किस हिसाब से बनाना चाहिए किचन, किस हिसाब से हमारे बॉक्स बनते हैं, जैसे हमारा साइज़ होता है तो वो किस हिसाब से होना चाहिए। इनोटेक में जो हमारा साइज़ होता है, ये अपना जैसे टेंडर बॉक्स जो होता है उसमें हमारा साइज़ एडजस्ट हो जाता है। जैसे हमारा थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है, उसमें हम अपने हिसाब से हम साइज़ रख सकते हैं। इसमें आप साइज़ अपने हिसाब से नहीं रख सकते। इसमें जो साइज़ बास्केट का होता है उसके हिसाब से आप साइज़ बना सकते हैं। में जो हमारा साइज़ होता है, साइज़ अपना बास्केट के हिसाब से होना चाहिए। आप देख सकते हैं। अगर आपको जैसे प्लाउट लगाना होता है, प्लाउट के साइज़ हमारे इस तरीके से आते हैं। ये जैसे आपको अपना इसका साइज़ देखना, साइज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपको जैसे प्लेन बास्केट जो कटलरी होती है, तो उसका साइज़ हमारा जो होता है वो 15 इंची से लेकर, आपको मैं साइज़ में दिखा दूँगा आपको साइज़ जो होते हैं हमारे चौड़ाई में कितने होने चाहिए, किस हिसाब से होने चाहिए। ये देख सकते हैं अपना साइज़ होते हैं हमारे, तो इसमें 21 इंची तक साइज़ आता है हमारा। बाकी अपना जो आपको साइज़ लेना होता है, तो उसके हिसाब से आप साइज़ अपना ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। अगर आपको जैसे बड़ा बास्केट चाहिए, तो इसके जो हमारे जो पाइप वाले बास्केट होते हैं, तार वाले जो होते हैं, वायर वाले, उनका साइज़ हमारा ऑर्डर से बनता है। टेंडर बॉक्स में हमारा ऐसा होता है, उसमें साइज़ हम बढ़ा सकते हैं। तो उसमें जैसे कटलरी होती है, तो कटलरी का जो अंदर का बेस होता है, तो उसके हिसाब से जो हमारा होता है, तो वो भी हमें साइज़ के हिसाब से रखना होता है। अगर आपको उन चीज़ों का कोई, अगर आपको जैसे अपने बॉक्स के हिसाब से बनाना, सामान के हिसाब से बनाना, ये साइज़ देख सकते हैं अपने, तो उसके हिसाब से जैसे हमारा बनता है टेंडर बॉक्स में, तो साइज़ हमारा उसी हिसाब से होना चाहिए। जैसे हम कटलरी लगाते हैं, कटलरी का साइज़ होना चाहिए। तो उसमें जैसा एस कॉर्नर होता है, एस कॉर्नर के हिसाब से हमें जगह छोड़नी होती है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपका जैसे साइज़ पहले लेना ज़रूरी है बास्केट का, जिस साइज़ की भी आप जिस डिज़ाइन की भी बास्केट लगाते हो, उसका साइज़ लेना ज़रूरी है पहले। उसके बाद ही अपना बना सकते हैं। ये देख सकते हैं अपना। अगर आपको जैसे इसी डिज़ाइन में बनाना होता है, तो हमारा जो उसमें सनमाई का, जैसे आपको जैसे हमारे जी हैंडल होते हैं, तो जी हैंडल के लिए हमें जगह जो छोड़नी होती है वो किस हिसाब से छोड़नी चाहिए, जैसे हम बनाते हैं। ये देख सकते हैं अपने जी प्रोफाइल हैंडल जो होते हैं, तो उसके हिसाब से जगह जो छोड़ी जाती है, जगह हमारी 7 इंची, उसके हिसाब से आप छोड़ सकते हैं। जो अपना जी हैंडल होता है, इसका जो साइज़ होता है, जितनी उसकी चौड़ाई होती है, उसके हिसाब से आप जगह छोड़ के, पहले हमारा स्ट्रेचरी बनता है इसका, जो हम किचन बनाते हैं, जो हमारा फ्रंट का माइका होता है बाद में लगता है। पहले अंदर का बेस बनता है, उसके बाद ही अपना माइका बाहर का फ्रंट का लगाया जाता है। तो उसमें जैसे हमारा थोड़ा बहुत फ्रंट टेढ़ा हो जाता है, जैसे हमारी ड्रोर होती है, बास्केट के जो मध्य मध्य होते हैं, उन पर थोड़ा बहुत टेढ़ापन आ जाता है, तो उसको हम रंदा मार के सीधा कर सकते हैं, रंदा लगा के प्लान कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगर आपको जैसे बनानी है किचन, तो बास्केट का साइज़ पहले लेना ज़रूरी है। और इसकी जो गहराई रखी जाती है किचन की, तो इसकी हमारी जो किचन की गहराई होती है, जो डेप्थ होती है इसकी, तो उसके हिसाब से आपको साइज़ जो होता है हमारा, जो बास्केट का होता है, तो 20 इंची होती है। तो इसमें आप 21 इंची छोड़ सकते हैं। तो हमारा नीचे का जो काउंटर होता है वो 24 इंची होता है। जो हमारा स्लैब होता है ऊपर वाला, वो 24 इंची होता है। तो इसमें जो हमारी कॉस्ट आती है किचन में बनाने में, इसमें जो अगर आपको जैसे ये डिजाइन अपना साइज़ देख सकते हैं। अगर आपको इस हिसाब से बनाना है, इस साइज़ हमारे जो साइज़ होता है किचन का, उसके हिसाब से है यू शेप में। तो इसमें जो हमारा स्क्वायर फीट के हिसाब से जो प्राइस पड़ता है इसका किचन का, अगर आपको जैसे किचन बनानी होती है, तो इसमें कितने रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना बजट आ जाता है हमारे किचन में। अगर आपका किचन जैसे साइज़ में 8x5 है, ये अपना साइज़ के हिसाब से जो किचन होता है, तो इसमें हमारा जो किचन होता है साइज़ के हिसाब से जो हमारा डिज़ाइन होता है, ये अपना माइका का कलर जैसे,
तो इसमें हमारा 1,50,000 से स्टार्टिंग है। वैसे तो किचन तो अगर आपका छोटा 3x5 होता है तो 50,000 से स्टार्टिंग है। अगर आपका 8x5 है तो उसका आपका किचन जो बनेगा 1 लाख से लेकर आप 5 लाख तक ले जा सकते हैं प्राइस में। जैसा आपका मटेरियल लगवाना, जैसे अपने अपने रिक्वायरमेंट होती है सामान की, तो उसके हिसाब से प्राइस बढ़ता चले जाता है। तो इसमें हमारा जो स्क्वायर फीट के हिसाब से जो हमारा प्राइस पड़ता है, इसमें 1,000 रुपये, 1,200 रुपये स्क्वायर फीट या 1,500 रुपये स्क्वायर फीट, इस हिसाब से इसका एवरेज आता है। अगर आपको जिस कंपनी का मटेरियल लगवाना उसके हिसाब से डिपेंड भी करता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपको जिस हिसाब से खाने चाहिए, जिस हिसाब से आपको पेंट्री चाहिए, जैसा भी आपको पेंट्री की जगह अगर है आपकी, तो उसको बनाने किस हिसाब से चाहिए, पहले आपको एक ड्राइंग बनानी ज़रूरी होती है। उसके बाद ही अपना साइज़, अपना मेजरमेंट लेके आप किचन बना सकते हैं। तो इसमें हमारा जो किचन बनता है, जैसे अगर आप घर के अंदर बाथरूम बनाते हैं, जैसे बाथरूम होती है, तो उसका जैसे हमारा मटेरियल बचता है, तो उसके बाद ही अपना किचन बनाना ठीक होता है। जिसमें कि ये देख रहे हैं अपने छोटे छोटे पल्ले होते हैं, तो इसमें हमारे काम आ जाते हैं। तो इसमें जो छोटे पार्ट्स होते हैं, कुछ जगह हमारे छोटे पार्ट्स लगते हैं, तो उसमें हमारा जो वेस्टेज होती है वो यूज़ हो जाती है। अगर आपका किचन का और अपना बाथरूम का सेम मटेरियल होता है, अगर आपका बाथरूम का अलग है, किचन का अलग है, अगर आपका जैसे वाटर प्रूफ लेना, तो इसके हिसाब से आप किचन का अलग ही रहना ज़रूरी है, उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो इसमें जैसे आपको एक्रिलिक लगानी होती है फ्रंट पे, या पीवीसी लैमिनेट लगानी होती है, तो उसके लिए जैसे हम फ्रंट का जो डोर्स होते हैं उसको किस मटेरियल में लगाना चाहिए, तो आप इसको मटेरियल लगा सकते हैं। इसमें जो इस्तेमाल करना, फिनिशिंग ज़्यादा लेनी है आपको किचन में। जो हमारी फिनिशिंग होती है, हाई ग्लोस में माइका लगाते हैं, तो उसके लिए भी हमें प्लान ज़रूरत होती है। प्लान जो बोर्ड होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप HDHMR लगा सकते हैं, जिसमें हमारी फिनिशिंग ज़्यादा आ जाती है। अगर आपको किचन सुंदर बनानी है, अच्छी बनानी है, ब्यूटीफुल बनानी है, तो उसके हिसाब से आप HDHMR किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं। और उसमें अपना जो फ्रंट होता है, फ्रंट के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदर के बॉक्स आप प्लाई के भी बना सकते हैं। और अपना जो लैमिनेट होता है अंदर का, ज़्यादातर जो हमारे किचन में लैमिनेट लगता है तो वाइट कलर का लगता है या ग्रे कलर। आपको जिस हिसाब से सफाई के हिसाब से लगाना, तो आप वाइट कलर का लगा सकते हैं, तो उसमें अच्छा रहता है। और फ्रंट पे आप अपने हिसाब से डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं। अगर आपको जैसे माइका लगानी है, एक्रेलिक लगानी है, PVC लैमिनेट लगानी है, तो हमारे जो फ्रंट का लैमिनेट होता है या एक्रेलिक होती है, तो कम से कम 1 mm मोटी होनी चाहिए। इससे अगर कम लगाते हो आप, तो इसमें जैसे सफाई ज़्यादा होती है किचन के अंदर, तो उसमें कलर जो हमारा होता है वो उड़ने का चांस रहता है, उसका जल्दी गिर जाता है। तो मेरे हिसाब से आप 1 mm की माइका लगा सकते हैं, जो अपना ठीक भी रहता है, अच्छा भी रहता है, और उसमें फिनिशिंग ज़्यादा भी मिलती है, और अपना मजबूती रहती है। किचन के अंदर ज़्यादा सफाई होती है, तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। और अपने जैसे आपको बास्केट लगानी होती है, टेंटो बॉक्स में हमारे साइज़ अवेलेबल होते हैं, उसमें अपना साइज़ बढ़ा सकते हैं। साइज़ सभी के सेम होते हैं। वैसे जो हमारा साइज़ होता है, फ्रंट हमारा नपता है बास्केट का। अगर आपको किसी भी कंपनी की बास्केट लगानी होती है या अपना GTP लगानी होती है, आपको जो हमारा डिस रैक जो GTP होती है, तो उसको भी लगाना होता है, फ्रंट से नपता है 600 mm से 600 mm। आपको 565 mm अंदर जगह छोड़नी होती है बॉक्स के अंदर। तो अपने डबल बोर्ड के हिसाब से ही आपका बाहर से बाहर 600 mm, या अपना जिस हिसाब से आपको साइज़ बनाना होता है, तो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो अपना 2700 mm इस हिसाब से अपने साइज़ रखे जाते हैं। इनके साइज़ अलग अलग होते हैं, और आप अपने लिस्ट के हिसाब से अपना साइज़ बना सकते हैं किचन में। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, जैसे किसी प्रकार की अगर आपको, तो इसमें आप अगर आपको जैसे इसके खाने जो बनाए जाते हैं हमारे किस हिसाब से बनाना चाहिए, ऐसा कुछ वीडियो देखना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको जैसे अंदर के बॉक्स जो होते हैं हमारे, वो किस हिसाब से बनाने चाहिए, तो कलर अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसमें जैसे आपको जी हैंडल के हिसाब से प्रोफाइल जो होती है उसको लगाना, तो उसके हिसाब से लगा सकते हैं। ये हमारे पहले ही इसका डिज़ाइन बनाया जाता है, उसके बाद हमारे बाहर का फ्रंट का लैमिनेट लगता है। अगर आपको हैंडल जिस हिसाब से लगाने होते हैं, जी हैंडल जो होते हैं हमारे, बाकी जैसे हैंडल लगाने ये अपने लैमिनेट के बाद ही लगते हैं। जी हैंडल के लिए पहले जगह छोड़नी होती है, उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फिनिशिंग में काम करना होता है, जो ज़्यादा फिनिशिंग होती है, तो उसके हिसाब से इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है किचन में, तो आप इस हिसाब से रख सकते हैं। लैमिनेट आपको अपने हिसाब से लगवानी है, तो डिज़ाइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपको जिस हिसाब से लगानी है, जगह आपकी उस हिसाब से यूज़ होनी चाहिए, जिस हिसाब से आपको सामान की रिक्वायरमेंट है। किचन अगर आपकी जैसे चिमनी की जगह, चिमनी के ऊपर भी अपना बंद करा सकते हैं, जो हमारी अपन जगह रह जाती है। आपको सनमाई का ज़्यादातर हमारी जो किचन में सनमाई का, जैसे आपको वाइट ज़्यादा चलती है, जैसे ऊपर का होता है, ऊपर के जो हमारे डोर्स होते हैं उन पर वाइट ज़्यादा चलती है। अगर आपको नीचे के जो हमारे डोर्स होते हैं उन पर भी लगानी है, तो आप उसमें कलर अपना मैचिंग कर सकते हैं, ग्रे कलर या अपना जैसा भी आपको कलर लगा रहा है उस हिसाब से। कलर की पसंद आपकी पसंद,
और डिज़ाइन अपने हिसाब से अगर आपको देखना, डिज़ाइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपको जिस हिसाब से फ्रंट बनाना है तो फ्रंट के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन करना ज़रूरी होता है। माइका में अपना जिस हिसाब से खाने के हिसाब से भी अपना डिज़ाइन ऐसी होती है जहाँ पे किचन जो होती है छोटी होती है, तो उसमें सामान रखने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। सामान किस हिसाब से बनाना चाहिए, तो उस आपको जो अपना जो किचन ये देख सकते हैं, इस हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपकी छोटी किचन है तो नीचे अपना छोटे सामान रखने के लिए आप नीचे भी बॉक्स बना सकते हैं। जैसे इसमें हमारी जो हाइट बनाई जाती है 8 इंची बनाई जाती है, तो उसके हिसाब से जैसे छोटी किचन है, आप छोटी किचन के हिसाब से सामान के हिसाब से आप इसको बड़ा साइज़ बना सकते हैं। इसमें जैसे आपको छोटे सामान जो होते हैं कुछ हमारे ऊपर रखने ज़रूरी होते हैं, जिसमें कि वह आपका जैसे मिर्च मसाले जो होते हैं हमारे, तो उसके हिसाब से आप छोटे खाने बना सकते हैं। तो उसमें 8 इंची का नीचे बॉक्स बनता ही है। अगर आपको बनाना है तो अपना देख सकते हैं। अगर आपको जैसे साइड में क्रोकरी का भी बनाना, तो क्रोकरी का जो हमारा बनता है, ये छोटी किचन है, ये आपको किचन जो बनती है हमारी, ये 50 से 55 हज़ार तक की बन जाती है। और ये किचन हमारी थोड़े बजट में बढ़ जाती है। तो आपको जो हमारा इसका जो बजट होता है, तो इसमें बास्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको जैसे ये फिटिंग है हमारी, अगर आपको ये फिटिंग लगानी होती है तो ये फिटिंग कम से कम हमारी 10-12 हज़ार की आती है। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको इस तरीके की किचन बनानी है तो ये हमारी किचन जो बनती है 2 लाख की किचन बनती है। आप इसको डिज़ाइन को देख सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके की किचन बनानी है, पूरी फिटिंग आपको इसी तरीके की लेनी है, जैसे आपका ये जो डिज़ाइन होता है, तो इसमें हमारी जो प्रोफाइल होती है वो लाइट के लिए किस हिसाब से लगानी चाहिए और किस हिसाब से हमारा डिज़ाइन होता है। अगर आपको इस तरीके की ज़रूरत होती है, जैसे आपको ये टेंट बॉक्स में बनानी है, तो इसमें जैसे हमारा जो प्राइस पड़ता है, तो इसमें हमारे 2 लाख रुपए में किचन बनती है। इसका जो साइज़ है किचन का 5x5, आपकी 5x5 की किचन अगर है आपकी, तो इसमें इतना खर्चा आ जाता है आपका। अगर आपको जैसे इसी तरह की किचन इसी डिज़ाइन में बनानी है, तो इसमें हमारा जो ऊपर के बॉक्स बनते हैं 2.5 फुट के बनते हैं। ऊपर हमारी जगह कम से कम इसे इस तरीके के डोर्स खोलने के लिए 15 इंची जगह होनी ज़रूरी है। ऊपर की जो हमारी छत की साइड होती है, उधर की साइड आपको 15 इंची जगह इसमें देनी ज़रूरी होती है, तभी आपके इस तरीके के डोर्स खुल सकते हैं। अगर आपको इस तरीके की फिटिंग लगानी है, तो इसमें अपना जो इसका जो खर्चा पड़ता है, प्राइस जो पड़ता है 10-12 हज़ार रुपये, ये फिटिंग एक जो हमारे 2 डोर्स हैं ये आप देख रहे हैं इसकी आती है। तो इस तरीके का आप लगा सकते हैं। ये किचन जो हमारी 2 लाख की है, आप देख सकते हैं यू शेप में है ये किचन, और हमारा जिसका साइज़ है 5x5, तो इसी तरीके बना सकते हैं अगर आपको इस बजट में बनानी है। करता हूं दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। अपना रखिए ख्याल। थैंक यू फ्रेंड।